हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में, दैट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उससे आपको स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की इंट्रोडक्शन पता चल जाएगी, क्या होता है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसके बाद आपका जो सेकेंड टॉपिक है 1.2, यहाँ पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वो दोनों ही सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो आप वो कर लीजिए। तो आज हम 1.3 टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता क्या है। तो जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, चलिए थोड़ा सा लिख लेती हूँ जितना आता है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में हम सबसे पहले समझ गएंगे फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर्स। क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? डिवीज़न ऑफ पावर्स को, मतलब पावर्स का डिवीज़न होना सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म यहाँ से, तो यहाँ पे है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आराम से पढ़िए। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म एक ऐसा टाइप का यूनियन होता है जो कुछ स्पेशल स्टेटस देता है अपने कुछ फेडरेटिव यूनिट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे को लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से क्लियरली जाते हैं। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है कि जहाँ पे यूनियन को क्या हो गया, हमारा सेंटर क्या करता है, कुछ स्टेट्स को, ठीक है, स्पेशल स्टेटस देता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर, ये तो आपको पता होगा। तो अब वो रिसेंटली 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस को हटा दिए जम्मू कश्मीर से। तो अब यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि मतलब क्या होता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, एक ऐसे तरीके का यूनियन जो कुछ स्पेशल स्टेटस देता है अपने कुछ फेडरेटिव यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। अब हम जानेंगे कि जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है वो हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट के पास एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, जिनके पास क्या है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, जिनको मतलब यानी कि सेंटर जो है वो क्या देता है, इनको इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस देता है। जैसे पहले आ गई उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, फिर नागालैंड, फिर असम, फिर आ गई हमारी मणिपुर। तो पहले आपको पता है, उसके बाद मणिपुर आ गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है पहले जो जम्मू कश्मीर थे उसके पास भी एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था आर्टिकल 370 के अंदर, मैंने पहले भी रिसेंटली यहाँ पे लिखा था। तो उसके पास भी क्या था, आर्टिकल 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। उस स्पेशल स्टेटस के अंदर जम्मू कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, ठीक है, अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जम्मू कश्मीर के पास पहले। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ जो बच्चे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्या क्या सोर्स को रेफ़र करें। तो जो सोर्सेज आपको मैं 1 2 3 4 सोर्सेज में बता देती हूँ जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो एक आपका जो सोर्स आ गया मेजर, वो है इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ठीक है। इंडियन पॉलिटी ये एक मेजर सोर्स है, अगर आप स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं जो आपके स्टेट पॉलिटिक्स के निकल जाएंगे। तो जो ये आज का मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो आप वो चैप्टर नंबर 37 जो है लक्ष्मीकांत का, उस पे जाइएगा और उससे जो है चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट सोर्स है इंडियन पॉलिटी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपका सोर्स है विकिपीडिया।
गूगल पे आपका विकिपीडिया जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स पे आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब मैंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को पढ़ा था तो मैंने भी विकिपीडिया से अपना मटेरियल उठाया था और अपने नोट्स वहीं से बनाए थे, तो ये भी आपको हेल्प करेगा सेकंड सोर्स। और थर्ड सोर्स आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको देती रहूँगी, तो 3 जो सोर्स हैं आप मेन रेफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा ये देखिए एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में ऊपर डेफिनेशन पढ़ लिया आपने। अब एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म मतलब ये एक ऐसा फेडरलिज्म होता है जो कि अनइक्वल पावर्स और रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल अरेंजमेंट्स में। यानी क्या मतलब हुआ कि एक सेंटर के जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ अनइक्वल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है, कुछ स्टेट के पास नहीं है, तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप हैं वो क्या है? अनइक्वल है, ठीक है। जैसे किस किस में? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल। पॉलिटिकली रिलेशनशिप जो है अनइक्वल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली रिलेशनशिप फिजिकल मतलब कि पैसा जो है सेंटर किसी स्टेट को ज़्यादा दे रही है, किसी को कम दे रही है। तो एसिमेट्रिक इन द फेडरेशन हम देख सकते हैं, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, वर्टिकली भी देख सकते हैं और हॉरिजेंटली भी। वर्टिकली मतलब सेंटर टू और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और हॉरिजेंटली एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो मोर रिसेंटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आज के टाइम पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया, जैसे बेल्जियम हो गई, जर्मनी, कनाडा, रशिया, स्पेन एंड इंडिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है आज के टाइम पे जो इंडिया है उसने बहुत सी स्टेट्स को क्या दिया है? 8 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। और 8 स्टेट में कौन कौन सी आ गई? एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ गई हमारी, कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, त्रिपुरा। आर्टिकल 371 के अंदर ये सारी स्टेट्स हैं। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि चैप्टर नंबर 37 इंडियन पॉलिटी में है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बारी। अब उसके बाद आते हैं कि आपको पता है जम्मू कश्मीर को भी मैंने बता दिया आपको, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी एक डेफिनेशन थी स्टेट की। परमानेंट रेजिडेंस के पास अपना मतलब एक कार्ड होता था। उसके बाद लोग वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते थे जम्मू कश्मीर में, तो फिर ये चीज़ हटा दी गई। देखो 6 अगस्त 2019 तक ये चीज़ थी। उसके बाद अब हम सारी स्टेट्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं कि क्या क्या स्पेशल स्टेटस है उनके पास, सभी स्टेट्स को कवर करते हैं। आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल स्टेटस मिलता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्लस गुजरात को, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात को आर्टिकल 371 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जिसमें इनको बोला गया है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है उसके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को एस्टैब्लिश कर सकती है। किसके लिए? विदर्भा, मराठवाड़ा और बाकी जो महाराष्ट्र है इनके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश कर सकती है। उसी तरीके से गुजरात में भी जो गवर्नर है उसको भी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो सरुष्ता, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात में क्या कर सकता है? एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश कर सकता है। आर्टिकल 371A जो है वो स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को। किसको देता है? नागालैंड को। तो नागालैंड में क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि कोई भी प्रोविज़न, ठीक है, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है सेंट्रल लेवल पे, वो तब तक नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, तब तक नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको देख नहीं लेती। अगर वो लॉ जो है नागालैंड के कस्टमरी लॉ या नागालैंड के प्रोसीजर को वायलेट करता है तो उस केस में नागालैंड उस लॉ को अपनी स्टेट में जो है अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब आर्टिकल 371B जो है स्पेशल स्टेटस देता है असम को। असम में क्या बोला गया था कि एक कमेटी बनाएंगे लेजिस्लेटर्स की, किसके लिए? ट्राइबल एरिया के लिए, ताकि वो ट्राइबल एरियाज़ को लुक आफ्टर करेगी वो कमेटी। लेकिन बाद में वो ट्राइबल एरिया क्या बन गया? मेघालय स्टेट बन गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही स्पेशल स्टेटस दिया गया था।
आर्टिकल 371C में स्पेशल स्टेटस दिया गया मणिपुर को। यहाँ पे एक कमेटी ऑफ लेजिस्लेटर होगी और गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, एनुअल रिपोर्ट बनाएगा और प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, किसके रिलेटेड, कि जो हिल एरियाज़ है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। उसके बाद सेंटर जो है वो डायरेक्शंस को इशू करेगा स्टेट को, ठीक है। तो ये किस में आता है, आर्टिकल 371C में। उसके बाद आर्टिकल 371D जो है ये स्पेशल स्टेटस देता है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। किसको देता है, आंध्र प्रदेश जो आपकी स्टेट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। इसके अंदर आंध्र प्रदेश में क्या बोला गया है कि हम जो हैं, जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, उनको एक इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनको बिल्कुल पूरा हक है अपनी एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के लोग हैं। और पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, इस पर्पज़ के लिए लोकल कैडरेस को भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 371F के अंदर सिक्किम को। उसके बाद आर्टिकल 371F जो है स्पेशल स्टेटस देता है सिक्किम को। अब सिक्किम जो था 1975 में जो है भारत का हिस्सा बनता है, यानी कि इंडिया का हिस्सा बनता है और इंडिया से जुड़ता है। तो 1975 में जब ये जुड़ता है तो इससे पहले कुछ एग्जिस्टिंग लॉज थे सिक्किम में, तो वो लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्किम को आर्टिकल 371F के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ताकि वो लॉज को जो है कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करे। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 371F जो एक स्पेशल स्टेटस देता है मिज़ोरम को। किसको देता है, मिज़ोरम को, ठीक है। उसके बाद मिज़ोरम को क्या बोला गया है कि मिज़ोरम के जो भी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं मिज़ो पीपल्स की, ठीक है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा इस स्टेटस के अंदर। आर्टिकल 371H ये एक लास्ट है और इसमें क्या बोला गया है कि एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा किसको, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी आपकी एक स्टेट है और इसमें क्या बोला गया है, अरुणाचल प्रदेश का जो लॉ और ऑर्डर है इसको मेंटेन करना है। गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे, और गवर्नर जो भी फंक्शन अपने डिस्चार्ज करेगा वो किसको कंसल्ट करके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको कंसल्ट करके करेगा, एंड वो अपने इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज करेगा बाद में, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया बट पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।